नमस्कार न्यूज़ फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरे सहयोगी योगी प्रजापति छोटी काशी अनुसर से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं छोटी काशी अनुसर के विख्यात कथावाचक और प्रवक्ता पूर्व प्रवक्ता एलडी इंटर कॉलेज अनुसर के श्री राजेंद्र गौड़ जी से। तो कुछ ये जानकारियाँ हासिल करते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। राम गुरु जी। आयुष्मान प्रसन्न है। गुरु जी, मेरा सवाल आपसे ये है, राम शब्द है क्या? राम शब्द, राम वो शब्द है जो इस देश की महत्वपूर्ण शक्ति है। राम ऐसे चरित्र के व्यक्तित्व थे जिन्होंने इस देश को संस्कृति दी, ज्ञान दिया, पाप और अत्याचार का नाश किया। राम शब्द के बोलने से, राम में दो अक्षर हैं, रा म। हम जब रा कहते हैं तो हमारी मस्तिष्क में, हमारे अंतस में जो कलुषित विचार है वो बाहर निकलते हैं, और मैं कहते हैं तो हमारा मुंह बंद हो जाता है। इसका मतलब है वो कलुषित विचार फिर प्रवेश न करें। ये राम शब्द है। हमारे जीवन में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां राम ना हो। बच्चे का जन्म होता है तो उनके चेहरे, उसके जीव पर ओम या राम अंकित किया जाता है। हमारी अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो हम कहते हैं हमारी तो राम राम है उससे। अब किसी से मित्रता हो जाए हम कहते हैं हमारी राम राम हो गई है उनसे। कोई भद्दा दृश्य देखें, कोई एक्सीडेंट में कोई जानवर मर गया है ये भी देखें तो भी मुंह से निकलता है राम राम। तो गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि एक पिता अपनी औलाद के लिए खुश देखना चाहता है कि मेरी औलाद संपन्न हो और खुश रहे। तो जब मनुष्य गर्भावस्था से बाहर निकल करके आता है, जब जन्म लेता है इस मृत्युलोक में, तो उस परम पिता, उस राम ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मन माया उसको साथ क्यों भेज दिया, पर्दे क्यों डाल दिया? आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अपना प्रारब्ध साथ लेकर आता है। प्रारब्ध का अर्थ है पूर्व जन्म में वो क्या था, कैसा सोचता था। जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है तब तक अगर उसकी स्थिति देखें जो फोटो वगैरह में दिखाते हैं तो हाथ जोड़कर रहता है, गुड़बड़ी मारे बैठा होता है, और वो ये प्रार्थना करता है, प्रभु मैं अब अगर पृथ्वी लोक में, मृत्युलोक में जन्म लूंगा तो कोई अत्याचार और पाप नहीं करूंगा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा करो, मैं इस नरक कुंड में पड़ा हुआ हूँ। लेकिन प्रारब्ध वो वस्तु है, जैसे ही वो जन्म लेता है और सांसारिक हवा उसको स्पर्श करती है तो उसके अंदर गुण और अवगुण दोनों आते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ ऐसे अवगुण हैं जो स्वाभाविक हैं और प्रत्येक पुरुष में होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें काम क्रोध नहीं होता है। ये तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है तब काम बढ़ता है, काम बढ़ता है तो क्रोध बढ़ता है, और ये सब बढ़ता है। ये सब हैं जननी, इनकी जननी जो है वो अहंकार है, जनक इनका अहंकार है। जब वो अपने आप को मनुष्य के रूप में देखना शुरू कर देता है, किशोर के रूप में देखना शुरू कर देता है, तो सोचता है मुझ में तो सब गुण है। अब मेरे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान सब मेरे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनसे मैं जगत में अपने काम सिद्ध करता हूँ, और उसके परिणाम स्वरूप उसमें काम आता है, क्रोध आता है, और फिर लोभ भी आना शुरू हो जाता है। लोभ सब पाप का मूल होता है। उस लोभ के आने से ही वह पाप करना शुरू करता है, उसके अंदर मोह होना शुरू हो जाता है। ईश्वर ने तो प्रारब्ध के अनुसार जीवन दिया है। तो सर, नहीं, उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य से बीच में पर्दा क्यों डाल दिया? पर्दा, ये पर्दा है माया का, और माया का पर्दा अगर नहीं पड़ा होगा
तो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक नहीं होगा। मुझे बहुत छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक पुरुष को मालूम पड़ा पारस पथरी बहुत अच्छी है, स्वर्ण बन जाता है, समुद्र के किनारे निकला पारस पथरी ढूंढवाने के लिए। वहाँ एक संत था, क्या बात है? बोले भाई यहाँ पत्थर निकल रहे हैं, मैं चाहता हूँ पारस मुझे मिल जाए। तो बोले बस चल, मैं तुझे पारस दूंगा, मेरे पास है। वो गया संत की कुटिया में, संत की कुटी ने एक डिबिया दे दी, बड़ा खुश हुआ, खुश में लेकर दौड़ पड़ा। लेकिन जब कुछ दूर गया तब उसने देखा कि तो डिबिया ही खुद लोहे की है, कैसा पारस है, डिबिया ही सोने की नहीं हो सकी। वो लौट के आया और महाराज मुझे बहका दिया। तो उनका डिबिया खोले, बोले इस पर कपड़ा लिपटा हुआ, नीचे भी ऊपर भी, ये पर्दा है लोहे और पारस के बीच में। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक ये लोहा सोना नहीं होगा। ये पर्दा हमारे और ईश्वर के बीच में माया का है। जब तक ये माया का पर्दा नहीं उठ जाएगा तब तक ना हमें ज्ञान होगा, ना हमारे संस्कार पल्लवित होंगे, ना हमारे ईश्वर की तरफ मन लगेगा। तो सर काल क्या है? काल ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष समय भक्ति की है, और काल है क्या चीज? काल किस इसमें दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं? काल का अपने आप अर्थ है समय। मनुष्य जब इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसे कितने काल तक रहना है, कितने समय तक रहना है, ये वो ईश्वर परमपिता निर्णय करता है, जो उसके भाग्य में लिखा हुआ होता है। और जब उसका समय आता है, जब वो संसार को छोड़ देता है, जैसे एक बार राजा परीक्षित को श्राप दिया कि तक्षक तुझे 7 मिनट डस लेगा। राजा ने बहुत अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक किसी न किसी तरह से किसी फल में बैठ करके कीड़े के रूप में पहुंच गया और तक्षक मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब तक्षक उसे मारने जाना था तो एक कश्यप ऋषि थे, वो सांप के जहर को उतारने का मंत्र जानते थे। वो ठीक करने जाने लगे, तक्षक को मालूम पड़ा, अरे मैं क्यों जा रहे हो? धन लेने जा रहा हूँ, जिंदा कर दूंगा। तो बोले मैं तुम्हें देता हूं, तुम जाओ। उस समय कश्यप ने अपने ध्यान से सोचा क्या इनका समय और है भी जीने का? तो देखा इनका तो जीने का समय खत्म हो गया। तो बोले मेरे तो उस मंत्र से वो ठीक ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए वो सब उस तक्षक से धन लेकर लौट गए। तो जब मृत्यु निश्चित होती है, काल निश्चित होता है, तभी मनुष्य की मृत्यु होती है। अच्छा, काल, समय, युवराज में क्या अंतर है? तीनों शब्द हैं, 3 शब्द आते हैं, तीनों शब्दों में अंतर क्या है? काल और समय एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के समान अर्थ रखने वाले हैं, लेकिन हम काल का संबंध मृत्यु से जोड़ लेते हैं। जब हमारा समय पूरा होता है, जब हमारा काल आता है। और युवराज जो है वो तो कोई राजा किसी को अपने पुत्र को गद्दी पे बैठा देता है, उसे युवराज कहते हैं कि मेरे बाद ये राजा बनेगा, युवराज तो वो है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई, अर्थात तो बिना मृत्यु के मृत्यु हो गई। वो शब्द गलत है, असमय मृत्यु हो गई। ये अपने समय, मतलब काल और समय में अंतर यही है। असमय मृत्यु हो गई, ये मरने का समय नहीं था, युवा था, बच्चा था, ये मर गया, तो वो असमय मृत्यु होती है। क्योंकि मृत्यु कभी अकाल नहीं होती है। मृत्यु जब होती है जब उसका दिन निश्चित हो गया है, और वो दिन निश्चित मेरे कर्म के आधार पर होता है। अच्छा, मेरा एक और आपसे एक सवाल है कि जब सारे देवी देवता मनुष्य जूनी के लिए तरसते हैं कि यदि हमें मनुष्य जूनी मिल जाए तो प्रभु का हम भजन करें, उसके दर्शन हो जाएं, परंतु मनुष्य 84 लाख जीनों में सरदार होने के बावजूद तो देवी देवता का पूजा स्मरण करना चाहिए या उस प्रभु परमात्मा को? देखिए, मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े, जिन्हें क्या क्या योनियां हैं, जानवर। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि मेरे सदकर्म हैं, मैं पुण्य के कर्म कर रहा हूं,
तो मुझे जो अगला जन्म मिलेगा वो मनुष्य का ही मिलेगा, 84 लाख जीवन में जाऊंगा ही नहीं, या तो मानव जीवन मिलेगा और मेरी भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच गई तो मुझे मोक्ष मिलेगा, मेरा जन्म ही नहीं होगा, मैं प्रभु के श्री चरणों में समा जाऊंगा। लेकिन हम चूंकि पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मोह माया में फंस जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं, ये हमारी गलती है। हमारा बाल्यकाल होता है, बाल्यकाल में तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। जब हम तरुणावस्था में आते हैं तो उस समय यौवन का मद हमारे ऊपर सवार होता है। बिरले ही लोग उस यौवन के मद से बच सकते हैं, जैसे जगत गुरु शंकराचार्य। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब सारे देवी देवता मनुष्य जीवनों के लिए तरसते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले, उसके बाद में भी मनुष्य देवी देवता का स्मरण करें या उस प्रभु परमात्मा का? देखिए, देव योनि भोग योनि है। देवता लोग भोग करते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। उनको जब उनके भोग छिनने शुरू होते हैं तब वो परेशान होते हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि में आकर मनुष्य उस ईश्वर को भजता है। भोग योनि में ईश्वर कभी याद नहीं होता। जब हम मनुष्य योनि में आते हैं और जब हम भोग रहे होते हैं तब हमें भी ईश्वर याद नहीं आता है। हमें ईश्वर जब याद आता है जब हम उस भोग से अपने आप को अलग करें। देवता लोग इसलिए मनुष्य योनि में आना चाहते हैं कि अगर हम मनुष्य योनि मिल गई तो हमें उसे परम परमात्मा का भजन करेंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है, भजन परमात्मा का ही होना चाहिए। लेकिन जो देवता हैं वो उनके अंशावतार हैं, कहीं ना कहीं उनका अंश है, और उन्होंने अपने कार्य भगवान ने, ब्रह्म ने सौंप दिए सबको। वो जो भगवान है वो ब्रह्म है। पहले उसने ब्रह्मा विष्णु महेश उनको काम सौंपा ब्रह्म ने, जगदम्बा के रूप में। जगदम्बा आदि शक्ति है। उससे पहले न ब्रह्मा थे न मनुष्य थे। शक्ति सदैव रहती है। उस आदि शक्ति ने ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर को सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति प्रदान की है। शक्ति वो वस्तु है, अगर मुझ में शक्ति ना हो तो मैं यहाँ से उठ के वहाँ भी नहीं बैठ सकता। मेरी शक्ति मुझे उठाती है। ये जो वायु, अग्नि, ये देवता हैं। अगर इनमें से शक्ति अलग हो जाए तो ना वायु उड़ा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल भिगो सकता है।